अस्सलाम वालेकुम, हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इन्नो देहाती बाउल ऑफ फिर से नए के साथ। तो गाइस आज मैंने वीडियो लाया है सऊदी अरब के रिलेटेड लाया कि सऊदी अरब की कंपनी हैरफी कंपनी। जी हाँ गाइस, हैरफी कंपनी एक ऐसी कंपनी है सऊदी अरब की। ये कंपनी में आपको आना सही रहेगा नहीं रहेगा। यहाँ तो बहुत लोग इंटरव्यू इंडिया में दिला रहा है इस कंपनी का। लखनऊ में ज़्यादा चल रहा है, कोलकाता में चलता है, मुंबई में ज़्यादा चल रहा है। और यहाँ आने के बाद, सऊदी अरब आने के बाद लोग फंस जा रहे हैं। कोई भी यूट्यूबर आपको नहीं बताता है कैसी कंपनी। कुछ यूट्यूबर जो झोला छाप यूट्यूबर हैं वो लोग इस कंपनी के बारे में तारुफ़ कर रहे हैं कि बहुत अच्छी कंपनी है। लेकिन ये कंपनी में आना सही नहीं रहेगा आपके लिए, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इस कंपनी में काम किया। मैं खुद फंसा था इस कंपनी में, हमारे अच्छे पोस्ट पे था। मैं सेल्स सुपरवाइज़र के जॉब में था सऊदी अरब में, इस कंपनी में, हैरफी कंपनी में। तो ये गाइस है कि आप वीडियो को फुल वॉच करेंगे, स्किप नहीं करेंगे। चाहे आप किसी भी ट्रेड में आ रहे हैं, मैनेजर के काम में आ रहे हैं, रेस्टोरेंट मैनेजर या सर्विस क्रू के काम में, या आप वेटर के काम में, या आप ड्राइवर के काम में, या आप सेल्समैन कम ड्राइवर के काम में, बाइक डिलीवरी के काम में, तो आप वीडियो से आपको बहुत हेल्प हो सकती है। तो चलिए गाइस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो गाइस हैरफी जो कंपनी है ये आपको मीट कंपनी है। मतलब मीट का जो चिकन बर्गर होता है ना, चिकन बर्गर या ब्रूस्टेड या आप शौरमा जो होता है ना, ब्रूस्टेड होता है या आपको पॉपकॉर्न होता है, सब चिकन का आइटम का सामान बनाती है। मतलब बर्गर में जो जो सामान डलाता है ना, चिकन वगैरह, उस टाइप का मीट कंपनी मीट का सामान बनाती है, चिकन का। और इसमें ये कंपनी में बनता है, बीफ वगैरह का भी बनता है, बीफ बर्गर हो गया, बीफ कीमा हो गया। तो इस टाइप के सामान बनाती है कंपनी। ब्रेड हो गया और बिस्किट हो गया, जो आपको कुकीज़ वगैरह होता है, या आपको मामूल हो गया, ये सब खाने का सामान होता है, आइटम बनाती है कंपनी। तो ये कंपनी आपको हेड ऑफिस रियाद में है, अल सनैया में इसका ऑफिस है। और दो जगह इसकी ऑफिस है, ताखासुसी में भी इसकी हेड ऑफिस है। तो ये कंपनी का ब्रांचेस पूरे सऊदी अरब में, आपको दम्माम में है, रियाद में है, और आपको आभा में है, मदीना में है, जद्दा में है, और आपको अलक़सीम में है, और अलखुबर में है। हर जगह इसका ब्रांचेस है सऊदी अरब में। हरफी कंपनी का इसका रेस्टोरेंट भी है। रेस्टोरेंट भी हर जगह पूरे सऊदी अरब में इसका रेस्टोरेंट है हरफी कंपनी का। अब ये बताता हूँ, ये कंपनी में आपको 8 घंटा ड्यूटी लिखता है। अगर आप रेस्टोरेंट लाइन के काम में आते हो तो 8 घंटा ड्यूटी लिखता है। लेकिन 8 घंटा नहीं होता है। वहाँ आने के बाद आपको नॉर्मल सा ड्यूटी 10 घंटा करना पड़ता है। वहाँ जाने के बाद नया एग्रीमेंट होता है सर्विस क्रू या वेटर के काम वाले का या कैशियर का। वहाँ जाने के बाद 10 घंटा लिखवाता है सब, 10 घंटा ड्यूटी है। यहाँ इंडिया में एग्रीमेंट अलग होगा, वहाँ कुछ और होता है। वहाँ 10 घंटा नहीं भी करा तो 10 घंटा, जाहिर सी बात है। लिखता है कि 1 आवर लंच का टाइम मिलेगा, 1 आवर नहीं देता है। रेस्टोरेंट में कस्टमर आता रहता है, उतना कस्टमर भी इसका नहीं चलता है यार। कहीं कहीं पे चलता है, कहीं कहीं पे नहीं चलता, एकदम बैठा रहता है। तो आपको 10 मिनट 15 मिनट टाइम देगा। आप अपना खाना बना कर लेके जाओगे टिफ़िन में और लेके जाके वही लंच करोगे, नहीं तो बाहर में खाओगे, नहीं तो वही रेस्टोरेंट से अगर बर्गर मिल गया खाने के लिए तो बर्गर खाओगे। और डेली वही एक बर्गर देगा, बस खाने के लिए दे दिया तो दे दिया, नहीं तो बाहर से खाते हैं। अभी सुन रहे हैं कि बर्गर दे रहा है रेस्टोरेंट में, पहले नहीं देता था, अभी सुन रहे हैं कि दे रहा है। क्योंकि यूट्यूब पे वीडियो बना के डालो तो कोई जाने को तैयार नहीं हो रहा है ना, कचरा कंपनी है। और हल्ला भी हो चुका है कि भाई इंडिया में इस कंपनी में नहीं जा रहे हैं लोग, वीज़ा नहीं ले रहा है इस कंपनी का कोई। और जो जा रहा है, जो बेरोज़गार है, एकदम भूखा मर रहा है, वही लोग जा रहा है सऊदी अरब। तो वहाँ जाते हैं तो अभी क्या करें, कभी कभी आपको बर्गर वगैरह दे रही है खाने के लिए, लेकिन देती नहीं है। कचरा कंपनी है। पानी तक नहीं देती है पीने के लिए, 8 आना 9 रियाल वाला, वो भी नहीं देती है, अपना टिफ़िन लेके जाना पड़ता है। लेकिन कहीं कहीं पे दे रहा है बर्गर फर्गर। आप 10 घंटा ड्यूटी कराएगा, ओवर टाइम का पैसा नहीं आता है। ड्यूटी तो 10 घंटा नॉर्मल हो गया, ओवर टाइम करा दिया ना अगर, तो उसका पैसा नहीं आएगा। तो ये बात है। इसमें 2 शिफ्ट चलता है, नाइट और डे। डे वाले अलग ड्यूटी करेंगे रेस्टोरेंट में, नाइट वाला अलग करते हैं। तो इसमें ओवर टाइम का उतना ही नहीं है। और रही बात इसमें जो सेल्समैन में आते हैं, बाइक डिलीवरी या वैन सेल्समैन जो होता है ट्रक ड्राइवर में, तो उन लोगों की ज़्यादा ड्यूटी करनी पड़ती है, बहुत गधा मजदूरी करना पड़ता है उन लोगों को, रात दिन गाड़ी चलाना पड़ता है। अब भेज देगा, आभा से भेज देगा आपको, कहीं भी भेज देगा, 400 700 800 किलोमीटर की दूरी पे भेजता है। अब उसको गाड़ी लेके जाना है, माल डिलीवरी करना, ऑर्डर भी लेना है, सिस्टम भी चलाना है, एक्सपायरी भी चेक करना है, और माल भी लेबर वाला भी काम करना है। मतलब सेल्समैन कम ड्राइवर का काम बहुत कचरा है। अपने से लोडिंग भी करेगा सामान ड्राइवर लोग, जो सेल्समैन होता है अपने से माल भी लोड करेगा यहाँ से फैक्ट्री से, और फिर माल लेके जाएगा, हर मॉल विज़िट करेगा, और वहाँ जाने के बाद सिस्टम भी चलाएगा। सिस्टम में 1-2 को गलती भी हो गया कहीं तो उसका पैसा आप ही को जुर्माना भरना है। इस कंपनी को, इतनी बड़ी चूतिया कंपनी है। एक्सपायरी अगर कम हो गया, एक्सपायरी जो होता है माल एक्सपायर हो गया तो चेक करना पड़ता है कितना क्वान्टिटी है, ये है। तो उसमें क्वान्टिटी एक्सपायरी भी उठाया कम,
भूल गया तो उसका भी आपको पैसा भरना है, एक्सपायरी माल का भी। वो एक्सपायरी माल उठा के फैक्ट्री में जाके जमा करना है और उसका फतूरा भी देना है मुदीर को। मतलब इतनी बड़ी चूतिया कंपनी है। लेबर का भी काम करना है, सेल्समैन का भी काम करना। मैनेजर लोग साला मस्त बैठा रहेगा ऐसे में, ठंडा पिएगा, कॉफ़ी पिएगा, कैपुचिनो और मज़े लेगा, हाफ मिलेगा कॉफ़ी पिएगा। तो इस तरह की ये कंपनी है गाइस। और 14-15 घंटा करना पड़ता है, पैसा नहीं मिलता ओवर टाइम का, खाने का पैसा नहीं देगा, कोई टिप्स नहीं देगा, बोलेगा कि 100 रुपये टिप्स मिलेगा। और वहाँ जाने के बाद आपको 50 रियाल मिलता है वन ट्रिप पे। अगर मदीना से बोल दिया रियाद जाने के लिए आपको 100 रियाल मिलेगा, टिप्स जो होता है ड्राइवर की बात करें तो 50 रियाल मिलता है। मतलब इतनी कचड़ा कंपनी, ओवर टाइम एकदम नहीं आता है ड्राइवर लाइन में भी, एकदम कचड़ा कंपनी। बाइक डिलीवरी में जाओगे इंडिया में बोल देगा कि हाँ बाइक डिलीवरी में जा रहे हो या वैन सेल्स कम ड्राइवर में जा रहे हो तो आपको कंपनी लाइसेंस भी देगी, फ्री लाइसेंस, रूम एकोमोडेशन ज़बरदस्त, सब चूतिया बनाता है। वहाँ जाने के बाद आपको खुद का लाइसेंस बनाना पड़ता है। कंपनी वाला क्या कहता है, जो मुदीर लोग जो होता है, मसरी लोग, वो लोग आपका पैसा खा जाता है साला हरामखोर की औलाद। वो लोग क्या करता है, आपसे बोलेगा चलो स्कूल में दल्ला में नाम लिखवा देगा, आभा में लाइसेंस बनवाता है सब, आभा में, क्योंकि आभा में और एक रियाद में, दो ही जगह बनता है। जितना भी रियाद आएगा सब उतरेगा रियाद से, फिर सबको एक हफ्ता ट्रांसफ़र करेगा आपको आभा, वहाँ लाइसेंस बनवाएगा बाइक डिलीवरी वाले को या कार डिलीवरी ड्राइवर या आपको सेल्समैन कम ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर लोग। लाइसेंस वहाँ बनाएगा, वहाँ बनाने के बाद आपको बोलेगा कि अब पैसा भरो लाइसेंस का। मसरी लोग खा जाता है 1000-1500 रियाल, मसरी लोग पैसा खाता है। कहता है लाइसेंस, क्योंकि ऐसा क्या होता है, वो लोग गाड़ी नहीं चला पाता है, ले जाएगा बिना ड्राइवर वाले को, और वहाँ जाके ज़बरदस्ती गाड़ी सिखवाएगा। ठीक है, ये इसका अच्छा काम है। और उसके बाद जब ड्राइविंग पास हो जाएगा ना और दल्ला में कंप्यूटर पास हो जाएगा तो बोलेगा पैसा लाओ, तुम फेल करेगा ये करेगा तो पैसा लेता है 1000-1500 रियाल। नहीं तो बोलेगा लाइसेंस नहीं बनेगा, तुम इंडिया जाओ। ये मेरे साथ भी हुआ था, मेरा भी लाइसेंस बना था ना, तो मसरी ने मेरा 1500 रियाल खाया था लाइसेंस का। इतना बड़ा साला बदमाश था मसरी, उसको अल्लाह पाक सूअर की मौत मारेगा साले को। बहुत बड़ा कमीना इंसान था, मेरा पैसा खा गया था 1500 रियाल। तो ऐसा होता है गाइस। और ओवर टाइम का पैसा नहीं आता है, बहुत काम कराता है, गिर बहुत करता है मसली, इतना गिर करेगा। तुम डिलीवरी के काम में जाओगे तो माल क्यों नहीं ऑर्डर हो रहा है, तुम सेल्समैन कम ड्राइवर के काम में जाओगे तो ऑल ऑर्डर करेगा, फ़ोन करेगा मसरी, कहाँ है और माल ऑर्डर नहीं आ रहा है, ये नहीं हो रहा है, एक्सपायरी ज़्यादा आ रहा है। अरे भाई तेरा कंपनी का माल नहीं ले रहा है ना, तेरा कचरा प्रोडक्ट है ना, तेरे कंपनी का प्रोडक्ट एकदम कचरा है, महंगा देता है। सबसे महंगा है हैरफी कंपनी का, सबसे कम रेंज का है आपको अलकबीर का, सबसे कम रेंज में अलकबीर का मिलता है प्रोडक्ट, एकदम कम रेंज में आपको बहुत ऑफर देता है, कम रेंज रहता है। हैरफी का सबसे प्रोडक्ट महंगा, कचरा साला प्रोडक्ट। तो ये कंपनी बहुत बेकार है, रूम वगैरह भी नहीं देता है, ज़मीन में सोना पड़ता है, ज़मीन में। मैं भी गया तो ज़मीन में सो रहा था यार, बेडे नहीं देता, बहुत कचरा कंपनी था। लेकिन मैं वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि हमको भी अच्छा नहीं लग रहा था, वीडियो बना के क्या डाले यार, हम खुद यूट्यूब बनाते और अपना बेइज्जती कराते, इसलिए नहीं डाल रहा था वीडियो। तो यही कहूँगा आप लोग से कि ऐसे कचरा कंपनी में नहीं जाए, ओवर टाइम नहीं मिलता, रूम एकोमोडेशन अच्छा नहीं, सैलरी कट करके आती, हमारी भी सैलरी हमेशा कटी और लोगों की भी सैलरी कट के आती थी। और यहाँ जो लोग जाते हैं काम का ज़्यादा प्रेशर रहता है, लोग फंस जाते हैं, कुछ लोग जेल होकर भागते हैं, ऑप्शन ही नहीं रहता है। जेल से 3000-4000 दिरहम देके जद्दा से होकर इंडिया आते हैं। बहुत लोग आ रहे हैं, डेली आ रहे हैं, हमारे पे इंस्टाग्राम पे डेली मैसेज आता है भाई, डेली मैसेज आता है, कमेंट आता है कि भाई हम आ गए जेल। आप बिल्कुल सही बात बोले थे। तो यही बोलूँगा आपसे, रिक्वेस्ट हाथ जोड़ रहा है भैया, देहाती बाबू हाथ जोड़ रहा है, ऐसे कचरा कंपनी में नहीं जाए सऊदी अरब, जिससे आपकी ज़िंदगी झंड हो जाए। एजेंट जो साला चूतिया लोग यहाँ बोलता है कि अच्छी कंपनी मत जाना, हाँ जाओ, आपको जाना है जाओ, लेकिन जब वहाँ आप फंसोगे तो फिर मेरी वीडियो देख के खून के आंसू रोना कि हम फंस गए आके। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करेंगे, तमाम दोस्तों को शेयर करेंगे जो इस कंपनी में जा रहा है। जो हर सी कंपनी से देख रहा है ना दल्ले, कमेंट तुम करता है ना, कर कमेंट साला, परवाह नहीं है। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो से इजाज़त लेता हूँ, जब तक अल्लाह हाफिज़।